Welcome all of you APNA channel 001. I hope you are very well. Welcome all of you अपना channel 001. Today's discussion about uh, difference between BFS and DFS in data structure. So हम जानेंगे कि BFS and DFS क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में होता है. सो BFS होता है बर्थ फर्स्ट सर्च एंड DFS होता है डीप्थ फर्स्ट सर्च. डीप्थ फर्स्ट सर्च मतलब किसी चीज़ के सबसे अंत तक जाना, डीप्थ तक मत जाना. और बर्थ फर्स्ट सर्च मतलब होता है स्टार्टिंग से ही अपन यहाँ सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. सो बेसिकली डिफरेंस इसमें क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, उसमें टॉपिक होता है BFS एंड DFS, बर्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च. और दूसरा इसमें दूसरा देखते हैं कि बर्थ फर्स्ट सर्च क्यू मतलब इसमें जो होता है इसका ये जो BFS यूज क्यू डाटा स्ट्रक्चर फाइंडिंग द शॉर्टेड पाथ. इसमें ये होता है कि हम बर्थ फर्स्ट सर्च में हम क्यूब का इस्तेमाल करते हैं. क्यूब का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें होता है जो कॉन्सेप्ट बैक ट्रैकिंग का नहीं होता. अगर हम एक बार इसको डिलीट कर दें तो दोबारा वहाँ नहीं आएंगे. तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ क्यूब का यूज करते हैं बर्थ फर्स्ट सर्च में. डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, इसमें क्यूब का यूज नहीं करते, हम इसमें स्टैक का यूज करते हैं. स्टैक का यूज क्यों करते हैं? स्टैक का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि स्टैक में हम बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है. ये लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है. जो BFS होता है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट होता है, ये DFS लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है. लेकिन जो BFS होता है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट होता है, मतलब फर्स्ट से ही आउट होते जाता है. लेकिन वो जो DFS होता है लास्ट से आउट होता है, मतलब लास्ट से डिलीट होता है ऐसा. सो अप्रोच यूज वही मैं बता रहा था. इट्स वर्क ऑन कॉन्सेप्ट फीफो मतलब फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट. इट्स इस DFS में होता है इट्स वर्क ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी एंड नहीं है इसमें, इन है लास्ट इन फर्स्ट आउट. बैक ट्रैकिंग, हाँ वही मैं बता रहा था पहले कि इसमें जो होता है बर्थ फर्स्ट सर्च में को बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट DFS में क्या होता है बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है. DFS में बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट क्यों होता है? क्योंकि हम डिफ तक जाते हैं फिर वापस वहाँ एलिमेंट्स को हम डिलीट करते हैं. कि इसके अंतर्गत अब जैसे एक ग्राफ है उसमें A के नीचे B और से C है, दो कनेक्टेड है, ठीक है. अगर हम बी में जाते हैं, बी का जो एजेस होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, कोई अगर उससे वो डिलीट हो गए, अब देख लिए इसके अंदर अब कोई नहीं बचा, तो हम जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं ए में. अब ए में देखते हैं इसके कोई पार्ट है, इससे कोई एजेस जुड़ी हुई है कि नहीं. तो अगर इससे तो जो जुड़ी हुई थी बी और से सी, तो बी का हमने तो डिलीट कर दिया, बचा सी. तो इसलिए हम बैक ट्रैकिंग मतलब बी से फिर ए में गए, ये होगा हमारे पास बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट ऐसा. लेकिन अपन इसमें BFS में बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता. अब बात आती है मेमोरी. BFS रिक्वायर मेमोरी जो होता है बर्थ फर्स्ट सर्च में मेमोरी का होता है, रिक्वायर होता है. मेमोरी रिक्वायर क्यों होती है? इसमें बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए मेमोरी अपने को ज़्यादा लगती है. लेकिन DFS में मेमोरी होती है जो लेस नहीं होती. DFS में नॉट रिक्वायर लेस मेमोरी. सो 6 नंबर पे अपन आते हैं ऑप्टिमेटली लिटी. सो बर्थ फर्स्ट सर्च में ऑप्टिकल फॉर फाइंडिंग द सॉर्टेड पाथ, मतलब इसमें हम सॉर्टेड पाथ को पाथ जो होता है उसको फाइंड करते हैं. बट इसमें DFS में होता है अपने को लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करते हैं. कि वाई? बिकॉज अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है ना, मैंने प्रॉब्लम समझाई है कि कोई ग्राफ है उसको हम सॉर्टेड मतलब मिनिमम कैसे ट्री में फाइंड करेंगे, तो हमारी प्लेलिस्ट में उसको आप एक बार जाके देख सकते हैं. क्योंकि जो होता है सॉर्टेड पाथ होता है. अब BFS तो क्या, अगर हमारे पास छोटा ग्राफ है उसके लिए तो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं. बट अगर हमारे पास बहुत लंबा ग्राफ हुआ, बहुत बड़ा हुआ, तो उसमें हम फिर BFS का यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम DFS में आते हैं. क्योंकि ये होता है अगर हम DFS का यूज़ करेंगे उससे हमारे पास जल्दी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बट एक कॉन्सेप्ट के लिए अगर हमारे पास छोटी प्रॉब्लम है तो हम DFS को वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हम वहाँ नहीं करेंगे, हम वहाँ BFS का करेंगे. और जो सातवां हो गया स्पीड है, BFS या स्लोएस्ट कंपेयर टू DFS. क्योंकि
हम बड़ी प्रॉब्लम को लेंगे तो उसमें बीएफएस बहुत ही स्लो काम करेगा, लेकिन डीएफएस होता है बहुत फास्ट बड़ी प्रॉब्लम में काम करता है। हमारे पास बहुत बड़ा ग्राफ है, तो हम डीएफएस को वहाँ यूज़ करके उससे बहुत ही सिंपली, ईज़िली बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहीं हम डीएफएस में यूज़ करेंगे डीएफएस को लॉन्ग ग्राफ में, तो हम वहाँ डीएफएस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा जो वो कंपाइल है वो बहुत टाइम लेगा, ऐसा होता है। अगर हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और उससे मेहनत तो बहुत लगती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट